हेलो स्टूडेंट, अचीवर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस सेशन जो हमने सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किए थे उनसे आगे आने वाले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था सक्सेसिव का। सक्सेसिव होने का मतलब क्या होता है बच्चों? सक्सेसिव होने का मतलब है अगर एक ऑपरेशन हो गया है उसके ऊपर जो रिजल्ट आया है उसी के ऊपर दूसरा चेंज होगा, तो मेरे रिजल्ट में क्या नेट चेंज आएगा उसे निकालने के तरीके मैंने सीखे थे। साथ के साथ अगर मैं इस जगह बात करूं सक्सेसिव होने की पहचान क्या होती है, अगर दो टर्म्स अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में तो भी हम उनको क्या मानते हैं? सक्सेसिव मानते हैं। ठीक है, अगर पहले में कोई चेंज हुआ दूसरे में कोई चेंज हुआ तो ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर वृद्धि हुई है तो इंक्रीमेंट के साथ कमी, डिक्रीमेंट दोनों एक साथ हो सकते हैं। क्या नेट चेंज आएंगे वो सब निकालने के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटा दिया जाता है। बच्चों क्वेश्चन को रीड करें, क्या कहना चाह रहा है? संख्या को पहले 20% बढ़ाया और फिर 10% क्या कर दिया? घटा दिया। अच्छा देखो, फिर 10% घटाया तो सक्सेसिव का क्वेश्चन हो गया। और जब क्वेश्चन सक्सेसिव का हो गया तो तरीके आपके पास बहुत सारे हैं। ठीक है, आप इस जगह क्या कर सकते हैं? नेट चेंज वाला ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी ए इंटू बी अपॉन 100, बिल्कुल लगा सकते हैं। पहला चेंज क्या हो जाएगा बताओ? 20% वृद्धि, दूसरा 10% की क्या है? कमी। प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस, 20 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा? 200/100। ऐसा करने पर कितना आ जाएगा? इस जगह से 20 में से 10 गया कितना आया? 8। 20 में से 10 गया कितना आया? 10। और 10 में से 2 कम कर दिया कितना आ गया? 8%। प्लस का आया माइनस का आया? प्लस का आया, जिससे पता चला इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, एक मेथड ये हो सकता है बच्चों, बेसिक आपका काम कर सकता है। ठीक है, और रेशियो मेथड भी आपका काम करता है। रेशियो मेथड क्या है बच्चों? 20% बढ़ाया, 20% का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/5। अगर मैंने 1/5 लिखा तो इसका मतलब क्या है? पहले कितना था? अगर पहले डेटा कितना था, एक चेंज कर लेता हूं, पहले डेटा कितना था? 5, तो अब कितना? 1 बढ़ गया, तो न्यू डेटा कितना हो गया अपना? 6 हो गया। न्यू डेटा कितना हो गया? 6। फिर बोला 10% घटा दिया, 10% का मतलब कितना है? 1/10 घटा दिया, मतलब माइनस का साइन। अगर पहले 10 था तो अब 1 कम कर दिया, कितना हो गया? 9। क्लियर? अब आप बोलेंगे देखो, पहले डेटा कितना था? 10 इंटू 5 50, 9 इंटू 6 54, 54 हो गया। कितना बढ़ गया बताओ? 50 से 54 हो गया, कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। कितने से? 50 से, इंटू 100। हल करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास? 8% वृद्धि। समझ रहे हो? तो ये मैंने कहीं ना कहीं तरीकों को एक बार वापस से क्या किया है? रिकॉल किया है बच्चों। एक बार वापस देख लेते हैं सक्सेसिव की पहचान। या तो आपको क्वेश्चन साफ साफ बोल देगा कि पहले मैंने ये चेंज किया फिर मैंने इसके बाद ये चेंज किया, तो किसकी पहचान हो गई? सक्सेसिव की पहचान हो गई। दूसरी पहचान सक्सेसिव की क्या होती है? अगर टर्म्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर हैं तो वो सक्सेसिव हैं। ठीक है, और सक्सेसिव हैं तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से नेट चेंज निकालने के जो मेथड हैं वो सारे सारे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन को देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या क्या है? फटाफट देखें। देखो, एक संख्या को पहले 10% घटाया और फिर 10% क्या कर दिया? बढ़ा दिया। सोचने वाली बात क्या है इस जगह से बच्चों? सोचने वाली बात यह है कि देखो, फिर वर्ड बोलने का मतलब हो गया सक्सेसिव। फिर वर्ड बोलने का मतलब क्या हो गया? सक्सेसिव। तो फटाफट देखें, 10% घटाया, 10% का मतलब क्या होता है बच्चों? फटाफट बोलें, 1/10। घटा दिया तो फटाफट देखें, और बढ़ा दिया तो कैसे देखेंगे? ओल्ड कितना हो जाएगा अपना? 10 हो जाएगा, तो न्यू कितना हो जाएगा बताओ फटाफट? 9 हो जाएगा। 10 से कितना हो गया? 9। फिर 10% बढ़ा दिया, फटाफट देखें, 10% बढ़ाने मतलब 1/10 वापस से बढ़ा दिया, 1/10 किसके साथ आएगा? वृद्धि के साथ आएगा, तो 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। अब आप क्या करेंगे? ओल्ड ओल्ड का आपस में मल्टीप्लाई, न्यू न्यू का आपस में मल्टीप्लाई। 10 से कितना? 10 इंटू 10 कितना? 100। पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 99। अब मुझे बताइए, कोई संख्या पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 99। अब इसने बोला है प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से कितना कम है? 50 कम है। और यहां मेरे हिसाब से कितना कम है? 1 कम है। 100 से 99 1 कम है। 1 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? 50 के बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 किसके बराबर है? 1 यूनिट किसके बराबर है? 50 के बराबर है। तो बताओ वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कितनी है बताओ? 100। तो 100 का मान किसके बराबर आएगा? 50 इंटू 100। ऐसा करने पर कितना आ जाएगा आपके पास? 5000। क्या आंसर आ जाएगा? 5000। क्लियर है बच्चों? क्या आंसर आ जाएगा? 5000। एक बार वापस देख लेना सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, ये सेशन मैंने करवाया है। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, फटाफट देख लें इनको। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है और इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है। बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था। देखो पहले 20% कम किया फिर उसी के ऊपर क्या कर दिया 20% क्या कर दिया बढ़ा दिया, तो ये सक्सेसिव का है क्वेश्चन। तो फटाफट 20% का मतलब बताएं। 20% का मतलब कितना होता है बच्चों 1/5 होता है। तो बताएं फटाफट, अगर पहले कितना था 5 तो एक कम हो गया, एक कम हो गया। क्यों? पहले राउंड में क्या किया है कम किया है, माइनस साइन इस्तेमाल करेंगे कितना हो जाएगा 5 से 4। सेकेंड राउंड में 20% बढ़ा दिया मतलब 5 से 1 बढ़ गया कितना हो गया 6। ओल्ड का आपस में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 5 × 5 25, 6 × 4 24। अब आप क्या बोलेंगे पहले कितना था 25 अब कितना हो गया 24, पहले कितना था 25 अब कितना हो गया 24। तो फटाफट बताएं 25 से 24 होने का मतलब कितना कम हुआ, एक क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम हुआ 20। तो एक की वैल्यू किसके बराबर है 20 के बराबर है। तो बताओ 25 की वैल्यू कौन सी आरंभिक संख्या पूछी है, तो 25 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 25 × 20। ऐसा करने पर कितना आ जाएगा अपने पास 500। तो क्या आंसर आ गया सी ऑप्शन। क्या आंसर आ गया बच्चों सी ऑप्शन। क्लियर है? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है, प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम कर दी जाती है, तो परिणामतः मजदूरी X% की गिरावट आ जाती है। बच्चों ध्यान से देखें, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या ठीक है, और प्रति व्यक्ति मजदूरी, और इधर दे रखा है कुल मजदूरी। तो आप चाहें तो फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं, आप चाहें तो किससे कर सकते हैं फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं, आपकी मर्जी उस मेथड से कर लें बच्चों। अगर मैं फॉर्मूले मेथड से करता हूं, देखो सोचने वाली बात, सक्सेसिव कब होता है जब चीजें किसमें होनी चाहिए मल्टीप्लाई में। अब खुद बताओ ये मजदूर कितने मजदूर हैं इनटू प्रति व्यक्ति मजदूरी, प्रति व्यक्ति मजदूरी, प्रति व्यक्ति मजदूरी। अगर मैं यहां पे इस टर्म को लिखूं तो प्रति व्यक्ति मजदूरी का गुणा करता हूं, आपस में गुणा करता हूं, तो क्या आ जाता है मेरे पास कुल मजदूरी आ जाती है। क्या आ जाती है कुल मजदूरी आ जाती है। तो आपसे बोला गया है मजदूरों की जो संख्या है वो कितनी बढ़ा दी 25% बढ़ा दी। ठीक है, प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% क्या कर दिया कम कर दिया। तो कुल मजदूरी पर क्या इफेक्ट आएगा, तो खुद सोच के देखिए क्या दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में थे, बिल्कुल मल्टीप्लाई में थे। और जब चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो सक्सेसिव केस होता है बच्चों। अब फटाफट देखो सक्सेसिव केस है तो इसको हल करने के कौन से मेथड हो सकते हैं, ओल्ड न्यू रेशियो मेथड हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है, आपकी मर्जी है वो लगाएं। ठीक है, अगर फॉर्मूला लगा लेते हैं फटाफट नेट चेंज का, तो 25% वृद्धि प्लस का 25, 25% कमी माइनस का 25, प्लस इंटू माइनस, माइनस 25 × 25 625 बटे 100। क्लियर? अब ध्यान से देखें ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस का 625 बटे 100 आ रहा है। अब इसको कट करेंगे 25 से तो कितना आ जाएगा 25 बटे 4। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है अपने पास, डी ऑप्शन है। नहीं तो मैं 6.25% की तरफ भी जा सकता था। सीधे आंसर दोनों क्या है सेम, डी आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 25 बटे 4। अब आप बोले सर अगर इसको फॉर्मूला रेशियो मेथड से करें तो रेशियो मेथड से कैसे करेंगे बच्चों, रेशियो मेथड से भी बड़ा सिंपल है, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को देखें, इधर ओल्ड लिख लो इधर न्यू लिख लो। चलो ध्यान से देखो, 25% वृद्धि 1/4, 25% का मतलब 1/4, 4 से 5, फिर कमी 4 से 3, आपस में गुणा करो 4 × 4 16, 5 × 3 15, डेटा 16 से 15 हो गया, कितने की कमी आई 1 की, कितने से 16 से, इंटू 100, 100 बटे 16 का मतलब काटेंगे तो 25/4%। क्या ये कमी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन बच्चों। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, रीड करें क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी गई, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में R% की कमी कर दी गई। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपए है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था। अगर अभी वर्तमान तौर पर अगर बात करें, अगर मूल्य कितना है 1 रुपए तो पहले क्या रहा होगा। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान से देखें। अब यहां पर सोचने वाली बात क्या है, आपका दिमाग आपसे बोलेगा सर
कि देखो R की तो कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो कोई बात नहीं, आपका आंसर भी किसके अंदर होगा, R के अंदर होगा। तो आपने ऑप्शन देखा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी ऑप्शन के अंदर किसके हैं, R के फॉर्मेट के अंदर है। पहले ऑप्शन में एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है बस, ठीक है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब बारी है कि R% की वृद्धि की गई, तो मान लीजिए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य मान लो, प्रारंभिक मूल्य कुछ मान लेते हैं, तो मैंने मान लिया x, कितना मान लिया x। चलिए अब बारी है कि देखो R% की वृद्धि कर दी, तो R% की वृद्धि कर दी तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस R बटे 100। ये बात आपकी समझ में आ रही है, वापस सुन लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है कि देखो मैंने बोला R% की वृद्धि कर दी तो 100 प्लस R बटा 100 हो गया, ठीक है। फिर R% की कमी कर दी तो 100 माइनस R बटे 100। पहला चेंज होने के बाद, दूसरा चेंज होने के बाद क्या आया मेरे पास वैल्यू 1, तो ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब हल करें, x किसके बराबर होगा फटाफट, 100 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो उधर 100 इंटू 100 आपको पता होना चाहिए 10,000 होता है, और a प्लस बी, a माइनस बी नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100 का वर्ग माइनस r का वर्ग, तो कितना आ गया 10,000 माइनस 10,000 माइनस r स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, x के बराबर है। तो x की वैल्यू ही आ गई, x की वैल्यू ही आ गई, क्लियर है। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था मेरा, ये था 10,000 माइनस R स्क्वायर। एक बार वापस देख लें आप लोग कि देखो जैसे मैंने बोला अगर किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया तो पुरानी संख्या का कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा, तो पुरानी संख्या का 110% हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 100% तो वो ऑलरेडी था संख्या, उसमें 10% तो जोड़ दिया, तो 100 प्लस 10 बटा 100, इसका मतलब 110 बटे 100। सेम कहानी, अगर R% बढ़ा दिया है तो 100 प्लस R बटे 100, ऐसा करने पर मेरे पास क्या आ गया, पहला चेंज फिर दूसरा चेंज, क्लियर है। और फाइनली मेरे पास आंसर आ गया डी ऑप्शन, क्लियर है। चलो बच्चों अब एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ें क्वेश्चन को। एक विद्यालय में एक वर्ष 10% छात्र बढ़ जाते हैं, दूसरे वर्ष 10% छात्र घट जाते हैं और यह क्रम चलता रहता है। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई हो तो 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या रहेगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखें क्वेश्चन को, ध्यान से देखें आप, तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि देखो पहले वर्ष 10% बढ़े, दूसरे वर्ष 10% घटे, फिर ये क्रम वापस चल रहा है। स्टार्टिंग कहां से हो रही है, वर्ष 2000 से। 2000 से 2001 में कितने बढ़े, 10% बढ़ गए। 2001 से 2002 10% घट गए, फिर 2002 से 2003 10% फिर से बढ़ गए। कंपैरिजन हो रहा है कि 2000 का 2003 से कंपैरिजन हो रहा है कि बताइए 2003 में जो विद्यार्थी थे वो 2000 से कितना प्रतिशत बढ़े या घटे। ये आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है बच्चों। तो ध्यान से देखें चेंजेस कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 ही चेंजेस दिखाई जा रहे हैं। अब आपके पास कई सारे मेथड, बेसिक मेथड से कर लें आप, ठीक है, आप रेशियो मेथड से कर लें, आपके मन में आए, आप फॉर्मूला मेथड भी लगा सकते हैं। 2 का चेंज निकाल लो, 10 और 10 का -1, -1 का 10 के साथ चेक कर लें फटाफट, तो कितना आ जाएगा 9, 9 माइनस 1.1 कितना आ जाएगा 8.9%, ठीक है। तो यहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप रेशियो मेथड के साथ करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों रेशियो से बता देता हूं एक बार। 10% वृद्धि तो 1/10 वृद्धि, ठीक है। बताओ ओल्ड वैल्यू कितना था 10, तो नया वैल्यू कितना हो गया बताओ, जल्दी बताएं, न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा 11। 10% की कमी 10 से कितना हो गया 9, 10% की फिर से वृद्धि 10 से कितना हो गया 11। अब आप क्या करिए, ओल्ड का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 11 10 कितना आ जाएगा 1000, 11 और 99 और करेंगे तो कितना आएगा 1089, क्लियर। तो पहले डेटा 1000 था, अब कितना हो गया 1089 हो गया, तो बढ़ा कितना 89, 89 बढ़ा कितने से 1000 से, ठीक है। तो कितना परसेंट हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 8.9%, कितना 8.9%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों ये तो हमारे किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैंने करवाए, मैंने प्रीवियस भी आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें सक्सेसिव का कंसेप्ट बताया था उसके ऊपर बेस्ड, और रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस मैंने और करवा दिए आपको शीट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप ये क्वेश्चन से आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इस जगह से बनते हैं।
बच्चों अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। ओके बच्चों।